छात्रों, मैं आर.एस. विजय आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी वो विद्युत स्थैतिकी पढ़ रहे थे, उसका दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और उस दूसरा पार्ट में जो पॉइंट्स पढ़ेंगे, हम लोग दो पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अभी आपको पता है पार्ट ए चल रहा है। वो पार्ट ए में विद्युत स्थैतिक विभव और द्विध्रुव है। तो अभी जो सीरीज चल रहा है, इस चैप्टर में 3 सीरीज चलेंगे। एक विभव का चलेगा और एक द्विध्रुव का चलेगा और एक कैपेसिटर का चलेगा। तो अभी जो चल रहा है लेक्चर, वो पोटेंशियल का लेक्चर चल रहा है, मतलब विभव का चल रहा है। तो विभव में हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ा था, 2 पॉइंट पढ़ा था। अब तीसरा पॉइंट हम प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखें, विभव, द्विध्रुव, जो कि एक साथ पार्ट ए में आ रहा है ना। और तीसरा है संधारित्र। तो इसमें बेसिकली 3 सीरीज चलेगा। ये इसका सीरीज अभी चल रहा है, फिर इसका शुरू होगा, फिर इसका शुरू होगा। ये उतना लंबा नहीं है, ये दोनों सीरीज जो है लंबा है, इसलिए हमने एक साथ ये दोनों को कर दिया, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम जो पढ़ा चुके हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए थे वो पढ़ाया था हमने कि 2 आवेश है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो इस पॉइंट पर, यानी कि इतनी ही दूरी पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो वो था k/r। फॉर्मूला लास्ट में हमने ये लाया था। फिर इस पर ग्राफ भी बताया था, लास्ट में जो होगा वो ग्राफ वाला होगा। विकर्षण का, आकर्षण का स्पेशल पॉइंट बताए थे, है ना। आवेशों को चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है, और उसके बाद ग्राफ बता गया था आपको। यहां तक लास्ट किया था हमने। तो पोटेंशियल देखिए, इसमें सबसे पहले पढ़ाया गया बेसिक पॉइंट, ठीक है। तो पहला तो बेसिक पॉइंट हो गया, इंट्रोडक्शन कहिए, जो भी कहिए। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको जो जो चीजों की जरूरत थी हमने इसमें आपको पढ़ाया। फिर दूसरा पॉइंट जो पढ़ाया हमने वो विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। इसमें 2 पॉइंट आए, 2.1, 2.2, ठीक है। तो हमने बताया स्थितिज ऊर्जा में अंतर डेल्टा यू, और इसमें बताया यू, ठीक है, शॉर्टकट में बोले तो। और इसमें तो 3 पॉइंट आप पढ़े थे, आपको याद होगा, है ना। वो तो आपको हम पहले ही गिनवा दिए। अब ये पॉइंट पढ़ने के बाद, दूसरा के बाद हम तीसरा स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसे कहेंगे विद्युत स्थैतिक विभव, ठीक है, या विद्युत विभव। तो अब जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो वो विद्युत विभव है। तो आप ध्यान दीजिए, विद्युत विभव क्या है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर विद्युत विभव यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ये है क्या, कौन सा राशि का नाम है ये, ठीक है। तो आपको सिंपल तरीके से इसे सबसे पहले समझिए, एकदम एक शब्द में समझिए, लाइन में ही नहीं, एक शब्द में आप समझिए। कहता है बाबू कि आप स्थितिज ऊर्जा पढ़ चुके हो, जिसे हम यू कह रहे हैं। जब आप यू पढ़ रहे थे तो आप वहां पर 2 आवेश देख रहे होंगे, एक स्रोत आवेश और दूसरा परीक्षण आवेश। और यू का जो फॉर्मूला आया था वो आया था k/r। सब लोग को पता है। इसमें 2 तरह के आवेश हैं, एक है परीक्षण आवेश और दूसरा है स्रोत आवेश। तो आपको करना क्या है, अब विभव को समझना है। कहता विभव है क्या, तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं, कोई तामझाम नहीं। सबसे पहले एकदम ना, कोई भी चीज की शुरुआत अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे ना, छोटी छोटी बातों को पहले समझेंगे, है ना, तो समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और बात क्लियर भी होते जाएगा। अब होती ऐसी है बात यहाँ पर कि किताबों में ना विद्युत विभव का परिभाषा एक लंबा चौड़ा सा दिया रहता है। अनंत से लेंगे उसको यहां तक लाएंगे तो लाने में जो कार्य होगा, ये होगा, वो होगा, एकदम तामझाम किया रहता है, तो समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले एकदम सिंपल स्टेटमेंट पे आप समझिएगा इसे। कहता है बाबू कि पोटेंशियल जो है ना, यानी कि विभव, वो एक तरह का विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। यानी कि ये विभव एक तरह का विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि पोटेंशियल कुछ नहीं है, एक प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी है,
ठीक है, इंग्लिश में बोले तो। और ऐसे बोले सिंपल तो विभव जो है ना एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। यानी कि ये भी एक वस्तु के अंदर संचित ऊर्जा था, संचित हुआ था, और ये भी एक संचित ऊर्जा है। यानी कि विभव भी एक तरह की ऊर्जा है, लेकिन ये कैसी ऊर्जा है? कहता है बाबू कि एक इकाई आवेश में, कितना में? एक इकाई आवेश मतलब एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश यानी कि प्रति कूलम आवेश है ना, यानी कि एक इकाई आवेश में जितना स्थितिज ऊर्जा जमा होगा ना उसी को हम विद्युत विभव कहेंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आपने स्थितिज ऊर्जा पढ़ा है, स्थितिज ऊर्जा क्या है आपको हम पढ़ा दिए हैं। तो अगर आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में जान गए हैं तो यही स्थितिज ऊर्जा अगर एक इकाई आवेश में जमा हो जाए, है ना, तो प्रति इकाई आवेश में जमा स्थितिज ऊर्जा ही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो जैसे आप प्रति इकाई का मतलब समझते हैं, प्रति इकाई का मतलब भागा होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो ऊर्जा जमा होता था किस में जमा होता था? परीक्षण आवेश में जमा होता था। हम लोग किससे घुमाते थे? इसे हम लोग घुमाते थे, तो इसमें ऊर्जा जमा होता था, है ना। तो जिसमें ऊर्जा जमा हो रहा है, जिसे हम घुमा रहे थे, जिस पर बल लग रहा था, जिस पर कार्य हो रहा था, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। अगर यही परीक्षण आवेश एक कूलम हो जाए तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा जमा होगा उसी का नाम क्या होगा? विद्युत विभव होगा। ठीक है, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? U/Q। यानी कि स्थितिज ऊर्जा आप निकालो और जिसका स्थितिज ऊर्जा आप निकाल रहे हो, जिस आवेश का, उसी आवेश से भागा दे दो तो आपको विभव मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत स्थैतिक विभव क्या है। तो पहले एक सिंपल परिभाषा हो जाए, फिर उसके बाद डीपली में जाएंगे। सिंपल परिभाषा ये कहता है ना, कि प्रति एकांक आवेश में संचित स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत विभव कहलाता है। इट मीन्स V इक्वल टू U/Q। ठीक है, तो आज के बाद पोटेंशियल क्या है, क्या है विभव, है ना। 10th क्लास से ये प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ, क्या है भाई, क्या है, क्या है। तो एक तरह का ऊर्जा है जो कि कितना चार्ज में जमा होना चाहिए? एक कूलम आवेश में जमा होना चाहिए, प्रति कूलम आवेश में। ठीक है, जैसे Q का वैल्यू 1 कर दीजिएगा ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ये ऊर्जा ही है जो एक कूलम में जमा होता है। ठीक है, तो अगर आपको V बराबर U करना है तो इसके लिए Q बराबर 1 कूलम कर दीजिए आप। ठीक है, ये बात हो गया। चलिए, यानी कि अगर आवेश का मान 1 कूलम हो तो जो स्थितिज ऊर्जा जमा होगा उसी को हम विभव कहते हैं। ऐसे भी आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। तो अगर इसका हम एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होगा? एसआई मात्रक की बात करें तो इसका हो गया जूल, V बराबर, है ना, डिवाइड बाय कूलम। इसे हम वोल्ट भी कहते हैं, यानी कि वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम। तो जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं और वोल्ट भी बोल सकते हैं। अगर इसकी विमा की बात करें, विमा, V की विमा, ठीक है, तो वो क्या होगा? जूल का होता है mL/T-2 एनर्जी का, डिवाइड बाय आवेश का होता है IT। तो क्या हो जाएगा? देखिए, m एक जगह है, l कितने जगह है? l एक ही जगह है, 2 पावर में। t ऊपर भी है और t नीचे भी है, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर क्या हो जाएगा? -2 -1। ठीक है, i ऊपर जाएगा तो i -1, तो क्या हो जाएगा? mL/T-3 i -1। ये हो गया इसकी विमा। अब देखिए,
इसे मिटा दिया जाए, लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। यही तो बढ़िया चीज है, लिखने के लिए रुकना नहीं पड़ता है। आप वीडियो रोको, आप लिख लो, है ना। चल देखिए, आप जैसे देखो बाबू, आप विद्युत स्थैतिक ऊर्जा जब पढ़े थे तो पहले परिभाषा पढ़े थे, इसके बाद उसमें 2 पॉइंट पढ़े। एक विद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर डेल्टा यू, U2 माइनस U1, और एक पढ़े U, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे यहां पर 2 पॉइंट पढ़े आप, जस्ट ऐसे ही यहां पे भी हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे 3.1, यानी कि तीसरा पॉइंट जो अभी हमने हेडिंग दिया विद्युत स्थैतिक विभव, उसमें तीसरा का पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे, जैसे यहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर पढ़े हैं, जस्ट ऐसे ही यहां पर पढ़ेंगे डेल्टा भी। ठीक है, डेल्टा भी क्या है, तो भी मतलब विभव और डेल्टा मीन्स अंतर, यानी कि विभव में अंतर। यानी कि जैसे 2 बिंदुओं के बीच यहां पर पढ़े थे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर, वैसे यहां 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर। यहाँ ऊर्जा का अंतर, यहाँ विभव का अंतर। फिर यहाँ क्या पढ़े थे आगे, यहाँ ऊर्जा, सिर्फ ऊर्जा 1 पॉइंट पे, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, सिर्फ विभव 1 पॉइंट पे, पी पॉइंट पे पढ़े थे, यहाँ भी पी पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों याद है, ये दोनों अगर आपको याद है, तो ये दोनों में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बिल्कुल सिंपल है। ये अगर याद है तो ये आपको ऐसे ही समझिए आपको याद है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हम लोग वो पढ़ेंगे बिंदु आवेश के लिए ये 2 बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर। सॉरी, विभव का अंतर, विभव का अंतर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट 4 पॉइंट चार्ज। एक था स्रोत आवेश और एक था परीक्षण आवेश। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में तो अगर परीक्षण आवेश का वैल्यू 1 कर दिया जाए तो वही स्थितिज ऊर्जा विभव बन जाएगा। ठीक है, तो जो परिभाषा आप डेल्टा यू का पढ़े थे वही परिभाषा डेल्टा भी का भी होगा। डेल्टा यू बोले तो स्थितिज ऊर्जा में अंतर और डेल्टा भी बोले तो विद्युत विभव में अंतर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी परिभाषा का, तो इसकी परिभाषा में और इसकी परिभाषा में एक शब्द का अंतर है। ठीक है, यहां बोलते थे हम एकांक आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, सॉरी यहां सिर्फ परीक्षण आवेश बोलते थे, है ना। उस परीक्षण आवेश के जगह यहां पर एकांक धन आवेश बोलना है, यानी कि ये परीक्षण आवेश यहां भी होगा परंतु उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। या तो 1 कह दीजिए और नहीं तो इसी में Q से डिवाइड कर दीजिए, बात बराबर। ठीक है, तो देखिए बाबू इसका परिभाषा क्या लिखा जाएगा, तो देखिए इसका परिभाषा होगा स्रोत आवेश की उपस्थिति में, स्रोत आवेश की उपस्थिति में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूसरे बिंदु तक बिना त्वरण के धीरे धीरे
घुमाने में लगा, घुमाने में किया गया बाहरी बल के द्वारा धनात्मक कार्य तथा विद्युत बल के द्वारा या विद्युत बल द्वारा ऋणात्मक कार्य। दो बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे वहां पर परिभाषा बताया गया था, जस्ट परिभाषा यहाँ पर भी वैसा ही है। कहां पर अंतर हो गया? देखिए, ये यानी कि परीक्षण आवेश की जगह एकांक धनावेश कह देना है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन भी एक कार्य था, बाहरी बल के द्वारा धनात्मक और विद्युत बल के द्वारा ऋणात्मक। तो विभव में अंतर भी एक तरह का कार्य होगा, बाहरी बल के द्वारा धनात्मक और विद्युत बल के द्वारा ऋणात्मक। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बाहरी बल के द्वारा, हाँ ठीक है, और विद्युत बल के द्वारा ऋणात्मक। तो यहाँ भी वही कार्य है, पर फर्क यही है कि जो कार्य वहां किसी भी परीक्षण आवेश पे हो रहा था, वो कार्य यहाँ एकांक धनावेश पे हो रहा है। ठीक है, तो स्रोत आवेश की उपस्थिति में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरण के धीरे धीरे घुमाने में किया गया बाहरी बल द्वारा धनात्मक कार्य और विद्युत बल के द्वारा ऋणात्मक कार्य, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया परिभाषा। परिभाषा के बाद हम लोग क्या करते थे? फॉर्मूला निकालते थे। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, जस्ट वैसे ही निकालेंगे जैसे डेल्टा यू का निकाले थे, बस थोड़ा सा अंतर होगा, देखेंगे आप कहां पे। व्यंजक, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए देखिए क्या किए थे वहां पे, जैसे वहां पर फिगर बना था जस्ट वैसे यहां पे भी बनेगा। ठीक है, माना कि कोई स्रोत आवेश Q वो बिंदु पर रखा गया है। ठीक है, और परीक्षण आवेश Q को, ठीक है, A से B बिंदु तक बिना त्वरण के धीरे धीरे विस्थापित किया जाता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक छोटा विस्थापन दिया
लिया गया जो विद्युत बल की दिशा में, ऐसा ही लैंग्वेज कुछ वहां पर भी लिखा गया था डेल्टा यू में भी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी। चलिए देखिए, ये हमने लिया पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, और यहां पर से एक बिंदु यहां पर है A से B। इस A की दूरी यहां से R1 है और B की दूरी R2 है। ठीक है, अब ये R1 से R2 तक ले जाने में कितना कार्य लगा, इसके लिए हम यहां पर क्या करते थे, छोटा विस्थापन लेते थे, आवेश यहां पर मानते थे, यहां से यहां दूरी R। तो करेंगे क्या, देखिए A से B विस्थापन कराने के लिए हम इस आवेश को यहां से यहां ले जाने के लिए इसका छोटा सा भाग लेते हैं। ठीक है, तो विस्थापन इतना बड़ा है, इसका छोटा सा भाग इतना बड़ा होगा, dr ले लिया, जो कितना दूरी पर लिया, तो अगर आपने dr लिया है तो r का छोटा भाग लिया है, तो इसलिए r का छोटा भाग यानी कि यहां तक जो दूरी होगा यहां से वो r होगा। और ये r का मान वेरी कर रहा है, कहां से कहां बदल रहा है, तो शुरू बार में ये R1 है, ये बिंदु पर है, और बाद में ये सबसे लास्ट में R2 है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस पर बल की, तो ये इस पर बल लगाएगा इधर की ओर। लेकिन देखिए अभी बल की चर्चा कर रहे हैं, कुछ देर बाद ये बल जो है ना किसी और फॉर्मूला में बदल जाएगा। आप देखेंगे यहां तक तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे वहां काम किए थे जस्ट वैसे यहां देखिए। ऐसे केस में आपको पिछले वाला वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक है। तो जब भी आप वीडियो देखें तो बीच में से कहीं से ना शुरू करें, शुरू से आप वीडियो देखिएगा, तब आपको पूरी तरह से क्लियरिटी आएगा। ठीक है, साफ साफ बात समझ में आएगा। ठीक है, अब जहां हम डेल्टा यू पढ़ाए थे वहां पर ये सब बात आपको ढंग से बताया गया था, जो कि हम फिर दोबारा बता रहे हैं। अब इन दोनों के बीच, बिंदुओं के बीच वहां पर ऊर्जा का अंतर निकालना था, लेकिन यहां पर ऊर्जा का अंतर नहीं निकालना है, यहां पर विभव का अंतर निकालना। मतलब इस बिंदु पर विभव हम V1 मान लेते हैं और इस बिंदु पर विभव V2 मान लेते हैं। तो इस बिंदु का विभव अगर V1 है और इस बिंदु का विभव V2 है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके लिए हम पूरा अंतर नहीं निकालें, पहले एक छोटा अंतर निकालें dV। और जब छोटा अंतर निकाल, वहां भी पहले छोटा ऊर्जा निकालते थे du, है ना, तो यहां पर सबसे पहले छोटा निकाला जाएगा वो dV। तो हम लोग विभव कहां से निकालते हैं, कैसे कैसे हम लोग काम करें, तो देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आप सबसे पहले कार्य पे सोचते हो, कार्य। ठीक है, कार्य से अपना सोच को बदल के du पे लाते थे, डेल्टा यू पे लाते थे। ठीक है, अब डेल्टा यू पर से आपको सोच बदल के डेल्टा भी पे लाना है। तो बात को समझो कैसे कैसे पढ़ना है आपको। तो हमने कार्य के बारे में खूब बढ़िया से पहले बता दिया, फिर स्थितिज ऊर्जा के बारे में बता दिया, और विभव के बारे में बता रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि यहां तक तो आप आ चुके हैं, बस इसमें Q से डिवाइड कर देना है। अब जब ही आप Q से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी स्थितिज ऊर्जा में अगर आवेश से भागा दे दिया जाए, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में अगर आवेश से भागा दे दिया जाए तो वो विभव बन जाता है। ठीक है, तो चलिए वही काम करते हैं जो पहले कर चुके हैं, बस थोड़ा सा बदलाव लाना है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कार्य पे सोचेंगे। तो कार्य के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए, विस्थापन चाहिए। तो बल आपको मिल गया, देखिए ये इस पर बल किधर लगाएगा, इधर। विस्थापन, तो विस्थापन इतना बड़ा है, पर सबसे पहले इतना बड़ा विस्थापन आपको नहीं कराना है, इसका एक छोटा सा भाग ले लेना है, विस्थापन dr। क्यों ऐसा कर रहे हैं, सब लोग को पता है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन से सब काम करने वाले। और अगर आप कहीं भी इंटीग्रेशन से काम करते हैं
तो इसका मतलब सबसे पहले आपको छोटा सा भाग में काम करना है, और जब छोटा सा भाग में आप काम कर देते हैं तो फिर आप इंटीग्रेशन करके पूरे भाग में निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं dr विस्थापन के लिए विद्युत बल द्वारा कार्य, जिसे हम कहते थे W विद्युत, वो कितना होगा, तो F डॉट डी आर। चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं, बाद में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, यहां भी तोड़ सकते हैं। F डी आर कॉस 0 डिग्री, कैसे 0 डिग्री तो देख लीजिए आप, ठीक है, या बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अगर आप W विद्युत यहां से निकाल दिए हैं, ठीक है, W विद्युत यहां से निकल गया है, तो इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद कहते थे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में, कौन स्थितिज ऊर्जा, तो आप लोग ये बात तो सबको ही जान रहे हैं, हम लोग सब काम विद्युत के लिए कर रहे हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, जिसे हम कहेंगे क्या, du इक्वल टू माइनस W विद्युत, तो du बराबर माइनस F डॉट डी आर, ठीक है। अब यहां से काम करना है, यही के बाद हम लोग क्या करते थे, पिछले वाले में इंटीग्रेशन कर देते थे। क्यों, क्योंकि पिछले वाले केस में हमें स्थितिज ऊर्जा ही चाहिए था, तो कार्य निकाल के स्थितिज ऊर्जा निकल गया तो इंटीग्रेशन कर देते। पर इसमें आपको स्थितिज ऊर्जा ही नहीं, बल्कि इससे आगे भी एक स्टेप जाना है, और वो क्या जाना है, तो आपको निकालना है विद्युत विभव में परिवर्तन। तो जब विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ du, तो विद्युत विभव में परिवर्तन होगा dv। अब dv कैसे आएगा, तो हमने कहा है कि हम जितना भी स्थितिज ऊर्जा है उसमें जो आवेश को आप घुमा रहे हो उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आवेश कौन है, q, जिसे हम घुमा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, du बाई q, ठीक है। तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो dv इक्वल टू आ जाएगा F डॉट डी आर माइनस, देखिए यहां से F डॉट डी आर जो है ना, यहां से F डॉट डी आर यहां रख दिया गया, और ये du तो इतना है ही, अब इसी में q से डिवाइड कर दिया हमने, सॉरी q से डिवाइड है ना। यहां जब आपने q से डिवाइड किया, तो यहां किया तो यहां भी तो होगा, ठीक है। तो du का वैल्यू ऐसे भी यहां रख दीजिए, तो डिवाइड बाई q dv इक्वल टू, ये dv ध्यान रहे, ये b है और ये du है, ठीक है। अब देखिए ये विभव है। अब मैं बात करूं इसकी, तो F बाई Q आप कूलम लॉ में पढ़े थे, इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्यों ले लिए भाई, यहां सिंप्लिसिटी के लिए, मैं क्यों Q को यहां से यहां आगे लेकर के ढो के चलूं। और एक फायदा और है, आपको ना इस dv का एक स्पेशल फॉर्मूला मिल जाएगा, dv का, ठीक है, जिसे हम विभवांतर कह रहे हैं। तो आपको जैसे स्पेशल फॉर्मूला du का मिल गया है, तो आप परीक्षा में चाहें तो dv का डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, जब पूछे तो dv, विभवांतर पूछेगा तो dv, और स्थितिज ऊर्जा का अंतर पूछेगा तो du का आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा ये है ना कि ये थोड़ा दिखा देने से ना एग्जामिनर को थोड़ा ये अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो नंबर पाने के लिए ये थोड़ा सा हमने ऐसे कर दिया, और सब चीज थोड़ा सामने हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता ये वाला, तो आप सोचते रहते कहां से आप लिखे, ठीक है। तो अभी हम ये फॉर्मूला स्पेशल करके अलग तो बताया नहीं है, जब अलग स्पेशल करके ये फॉर्मूला बताया जाएगा तो आपको डायरेक्ट इसका यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु यहां पर डायरेक्ट अगर हम यूज करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपको कुछ इसके बारे में फालतू बताया गया ऐसा है नहीं एक्स्ट्रा, है ना। तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से देखिए, यहां से dv इक्वल टू आ जाएगा माइनस E डॉट डी आर। ये आगे चल के पढ़ेंगे भी आप, ये विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है जो आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी नहीं पढ़े हैं तो इतना कर दिया, 2-4 लाइन, क्या दिक्कत है करने में, समझा दे रहे। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको पता है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात करूं, ये प्लस चार्ज, प्लस चार्ज अगर ये है तो इसका यहाँ विद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो आप यहां से भी लेके चल सकते हैं।
आप यहां से भी लेके चल सकते हैं, डॉट गुणन कहीं से लेके चल सकते हैं। यहां से अगर हम करेंगे तो EDR cos 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, dV इक्वल टू माइनस EDR, dV इक्वल टू माइनस EDR। यहां तक यहां छोड़ रहे, आप पहले उतारेंगे इसको, ठीक है। अब ये जो विभवांतर निकला ना, ये विभवांतर जो निकला, छोटा विभवांतर निकला, छोटा विस्थापन के लिए। लेकिन आपको इतना ही विस्थापन थोड़ी ना कराने हैं, आपको विस्थापन A से B तक कराने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे यहां पर, ठीक है। तो पहले आप इतना उतारेंगे, चलिए। जहां मैं थोड़ा रुकूं तो आप पूरा वीडियो को रोक करके उसे लिख लीजिए। चलिए, अब हमने फिगर छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है समझाने के लिए। dV इक्वल टू माइनस EDR, यहां से चल रहे हैं हम आगे। अब दोनों ओर इंटीग्रेशन लेने पर दोनों ओर इंटीग्रेशन लेंगे तो dV इक्वल टू माइनस EDR। और हम लोग सब जानते हैं कि E इक्वल टू फॉर्मूला होता है KQ बाई R स्क्वायर। इसमें से KQ बाहर हो जाएगा, KQ बाहर होगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए KQ बाहर माइनस 1 बाई R स्क्वायर इंटू DR। कहां से कहां तक लिमिट होगा, तो देखिए जैसा कि आपको हम फिगर में बताए हैं कि इस पॉइंट पर दूरी कितनी है, शुरू बार वाला जो दूरी होता है यहां लिखाता है। ये किसका लिमिट यहां लिखाएगा, तो देखो यहां दूरी लिखाएगा और यहां विभव लिखाएगा, ठीक है। दूरी क्यों लिखाएगा यहाँ पर, यहाँ है DR, इसका मतलब इधर जो वेरिएबल का इंटीग्रेशन हो रहा है वो दूरी है। तो शुरुआती दूरी यहां पर, अंतिम दूरी यहां पर। तो आप जो विभवांतर निकाल रहे हो उसका प्रारंभिक दूरी R1 है और अंतिम दूरी R2 है। इन्हीं दोनों के बीच आपको विभवांतर चाहिए। यहां पर विभव V1, यहां पर विभव V2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए dV का हो जाएगा V और 1 बाई R स्क्वायर का आप जानते हैं माइनस 1 बाई R। जैसा कि बता चुके हैं, 2 बार बता चुके हैं पीछे, ये इंटीग्रेशन है ना। 1 बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत यूज आएगा इस चैप्टर में। तो 1 बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग सब जानते हैं 1 बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई R होता है। चलिए आगे देखिए, यहां से आगे हम बात करें तो इंटीग्रेशन करने पर dV का V हो जाएगा, ठीक है। कहां से कहां होगा, V1 से V2 इज इक्वल टू माइनस KQ और माइनस 1 बाई R, कहां से कहां, तो माइनस 1 बाई R होगा R1 से R, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो V फ्रॉम V1 टू V2 इज इक्वल टू KQ 1 बाई R R1 से R2, ठीक है। अब V की जगह V2 और V की जगह V1, तो V2 V1 माइनस, ठीक है। KQ और R2 की जगह 1 बाई R2 और 1 बाई R1। तो क्या आ गया फॉर्मूला, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला देखिए, V2 माइनस V1 जिसे हम डेल्टा V भी कर सकते हैं। फॉर्मूला है KQ इंटू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ऊर्जा का अंतर का जो फॉर्मूला आया था U2 माइनस U1 इज इक्वल टू KQQ 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, ये दोनों में आपको क्या फर्क दिख रहा है, ये दोनों में आपको फर्क यही दिख रहा होगा कि यहां पर दोनों आवेश शामिल है, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा में दोनों आवेश शामिल होते हैं। यह दोनों आवेशों पर निर्भर करता है, स्रोत आवेश पर भी निर्भर करता है और परीक्षण आवेश पर भी निर्भर करता है। लेकिन अगर आप विभव का अंतर देखेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ स्रोत आवेश है, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश नहीं है। तो आप कहिएगा परीक्षण आवेश क्या हो गया, तो परीक्षण आवेश कट गया। जैसे देखिए बाबू, आप अगर चाहें तो इस फॉर्मूला से भी इसको ला सकते हैं शॉर्टकट में, है ना। तो ला ही देते हैं हम शॉर्टकट में, इसे उतार लेंगे।
चलिए ठीक है। देखिए आप डेल्टा यू पढ़े हैं, u2 माइनस u1 इक्वल टू के क्यू क्यू, दो बिंदु आवेश के लिए हमने जो एक फॉर्मूला बताया शुरू बार में कि किसी भी स्थिति ऊर्जा से आप विभव लाना है तो आप उस परीक्षण आवेश से भागा दे दीजिए जिस परीक्षण आवेश को घुमा करके आपने वो ऊर्जा विकसित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आवेश है, ये है Q परीक्षण आवेश, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। जब ही आप इसमें डिवाइड करेंगे तो u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय q, यानी कि डेल्टा u डिवाइडेड बाय q, यही आपको डेल्टा b आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो अगर आप q से डिवाइड करेंगे k q q डिवाइड बाय q 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, v2 माइनस v1 और डेल्टा v इज इक्वल टू के क्यू। देखिए क्यू कट गया, इसका मतलब विभवांतर का सूत्र या विभव का सूत्र परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ किस पर निर्भर करता है, स्रोत आवेश पर निर्भर करता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बोर्ड लेवल में, है ना, कि विभव का सूत्र परीक्षण आवेश पर निर्भर करता है या स्रोत आवेश पर निर्भर करता है या फिर दोनों पर निर्भर करता है या दोनों में से किसी पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए सिर्फ स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा की मैं बात करूं तो दोनों आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप शॉर्टकट में ऐसे भी ला सकते थे, शॉर्ट मेथड, लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछता है विभवांतर विकसित करने या फॉर्मूला निकालने के लिए, तो आप ऐसे निकालेंगे तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको लंबा प्रोसेस तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, परंतु एक सुविधा है आपके पास, एक फैसिलिटी है कि अगर आपको स्थिति ऊर्जा का अंतर पता है तो आप उसमें सिर्फ Q से डिवाइड करिए और आपको अपने आप विभव का अंतर का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत सिंपल बात हमने बताया। चलिए चलिए लिख लीजिएगा। अब इस फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करेंगे, इस पर सवाल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल सिंपल आएगा, इस पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ सवाल आने वाला। बिल्कुल सिंपल सवाल ये आएगा बाबू कि एक आवेश यहां रखा रहेगा, ठीक है, और दूसरा आवेश को या कोई दो बिंदु के बीच कहेगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर बताइए। तो जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहेगा, मान लीजिए ए से बी कहा या बी से ए कहा, जो भी कहा, है ना, तो उसमें फॉर्मूला जो है आप उसको देखिए, फॉर्मूला है V2 माइनस V1 इक्वल टू के क्यू इंटू 1/r2 माइनस 1/r1। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको ए और बी के बीच विभवांतर पूछता है तो अगर आप यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, तो यहाँ दूरी ए का लिखना है, यहाँ दूरी बी का लिखना है। ठीक है, तो अगर आप कहीं डेल्टा भी निकाल रहे हैं तो ये हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। तो उस हिसाब से R1 जो है ना, R2, ये क्या है, R1 जो है स्रोत आवेश से प्रारंभिक बिंदु की दूरी, ठीक है, और ये क्या है, स्रोत आवेश से अंतिम बिंदु की, ठीक है, और Q क्या है, तो Q है स्रोत आवेश। ये रही बात, प्रारंभिक बिंदु पर विभव अगर V1 है और अंतिम बिंदु पर V2 है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपसे कहा VB माइनस VA निकालो तो KQ इंटू 1/RB माइनस 1/RA। ठीक है, यानी कि पहले यहां B रहेगा, यहां भी पहले B रहेगा। अच्छा, एक बात और, इस आवेश को चिन्ह के साथ लेना है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि विभव में और ऊर्जा में, दोनों में आवेशों को चिन्ह के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अदिश राशि है।
अगर अदिश राशि में साइन माइनस आ जाता है, ठीक है, तो आप उसका कुछ दूसरा मतलब बताने योग्य नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह अदिश राशि है और सदिश राशि आता है तो इस माइनस साइन का मतलब आप बता देते थे, साइन का मतलब इसकी दिशा है, तो इसलिए साइन हटाओ, दिशा अलग बता दो तो साइन हट गया। लेकिन यहां तो दिशा बताना ही नहीं है ना, तो ये बात हम आपको समझाए हैं पहले। तो आवेश को चिन्ह के साथ लेना है, चिन्ह के साथ। ठीक है, तो आज थोड़ा छोटा वीडियो बना होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में पढ़ेंगे विभव। जैसे पहले क्या पढ़े? ऊर्जा का अंतर डेल्टा यू, और फिर पढ़े ऊर्जा। वैसे यहां पढ़ने वाले हैं विभव का अंतर, पढ़ लिया। इसके बाद क्या पढ़े हुए? विभव। जैसे वहां ऊर्जा एक बिंदु पर बताओ, दो बिंदु के बाद अंतर के बाद एक बिंदु पर बताओ, यहाँ दो बिंदु के बीच विभव अंतर के बाद एक बिंदु पर विभव बताओ। ठीक है, तो वो काम जस्ट वैसे ही होगा। देखो डेल्टा यू जस्ट डेल्टा बी जस्ट डेल्टा यू की तरह हुआ, तो यू की तरह जस्ट होगा बी। ठीक है, फॉर्मूला में क्या अंतर है? क्यू से कर दो भागा, ये आ जाएगा, यहां भी क्यू से कर दोगे भागा तो ये वाला आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्यू क्यू बाई आर, तो आप इस फॉर्मूला से इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी फॉर्मूला निकाले नहीं है, फिर भी आप फॉर्मूला जान सकते हैं कि क्या होने वाला है। अगर आप क्यू से डिवाइड करेंगे इसमें तो क्यू कट जाएगा, तो बचेगा के क्यू बाई आर। यानी कि विभव की बात करें तो फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर, और ऊर्जा की बात करें तो के क्यू क्यू बाई आर। ठीक है, तो जो भी आप ऊर्जा में बात पढ़े होंगे उसमें परीक्षण आवेश से आप भागा दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो सारा काम विभव के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दो बिंदुओं के बीच का विभव अंतर। और हम जितना भी विभव, विभवांतर, ऊर्जा, ऊर्जा का अंतर जो भी पढ़ रहे हैं, सब ये बात का ख्याल रहे कि सब बिंदु आवेश के लिए फॉर्मूला हो रहा है। इनकी ये जो फॉर्मूला निकला ना, ये बिंदु आवेश के लिए है ना। ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा डेल्टा यू डिवाइड बाई क्यू बराबर डेल्टा बी, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है, पर जो यहाँ फॉर्मूला आ रहा है ना जिसमें क्यू शामिल है, क्यू शामिल है, वो तो क्यू बिंदु आवेश के लिए होगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? विभव पढ़ेंगे। तो आप कैसे कैसे पढ़ रहे हैं देखो, इसके पीछे वाले में ऊर्जा का अंतर, फिर ऊर्जा, अब इसमें विभव का अंतर, फिर विभव, और इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे उन टॉपिक में हम सवाल बताना शुरू कर देंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जहां जहां यहाँ तो न्यूमेरिकल में क्या आएगा? यहाँ तो न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल आएगा, जैसे डेल्टा यू पर एक न्यूमेरिकल बताया था। ठीक है, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल में दम है नहीं, तो जहां पर आएगा थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा वहीं पर बताया जाता है। यहाँ पर क्यू दिया रहेगा, R1 दिया रहेगा, R2 दिया रहेगा, बस इसको कैलकुलेट करो, ऐसा तो बता चुके। तो ऐसा न्यूमेरिकल बनाने से क्या फायदा? एकदम डायरेक्ट इस है ना, और बना भी चुके हैं आप। तो ऐसे हम एनसीईआरटी का और एससी वर्मा का सिलेक्टेड न्यूमेरिकल का एक सीरीज चलाएंगे। ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी रहेगा तो वो लिखा रहेगा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, और चैप्टर वाइज वैसे ही चलते रहेगा। ठीक है, जैसे गॉस नियम का हम कुछ दिन बाद मतलब अपलोड करेंगे, तो न्यूमेरिकल भी साथ में चलते रहे। ऐसे तो हम क्लास में ही सोच रहे हैं, परंतु अलग से भी उसका क्लास दिया जाएगा। जिसको एक जगह सब एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए, एससी वर्मा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो एससी वर्मा का भी पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, एनसीईआरटी का भी पूरा सॉल्यूशन हम प्रयास कर रहे हैं कि अपलोड करें। ठीक है, अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं अभी ये पढ़ते जाएं। ठीक है, तो एससी वर्मा अगर आपको बनाना है तो वो कंपटीशन के लिए ही होता है, बोर्ड में एससी वर्मा की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड लेवल तक की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पर एनसीईआरटी सबके लिए मस्ट है, तो एनसीईआरटी हम बनाएंगे। ऐसे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको मिलता है किताबों में, और आपको गूगल पर भी मिल जाएगा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, परंतु वो जो सॉल्यूशन होगा सो, और जो क्लास में टीचर सॉल्यूशन करेगा सो, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, वहां जो सॉल्यूशन किया रहता है उसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं, और यहाँ पर समझ के सब काम करना है। ठीक है, अपने अनुसार उसका सॉल्यूशन करना है कि हमारे थ्योरी के अनुसार वो कैसे मतलब सॉल्व होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे अगले क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, लाइव क्लास उसी के लिए रुका हुआ है,
तो फिर हम लाइव क्लास में प्रयास कर रहे हैं फिर आने का। ठीक है, तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।